अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ इस बहुत ही क्यूट सी बेबी माइलस्टोन बुक से जो मुझे एज अ पीआर पैकेज रिसीव हुई है बाय द पेज DIY Fireflies. So DIY Fireflies is doing these really pretty baby milestone books which you can customize as per your requirements. और ये जो मुझे इन्होंने सेंड की है इट्स अ नॉन कस्टमाइज्ड वन। और सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वालिटी। दिस बुक कम्स विद द स्पाइरल बाइंडिंग एंड इट्स एक्चुअली प्री स्टडी और पेजेस जो हैं इसके वो काफ़ी थिक हैं। और आप देख सकते हैं इसकी जो प्रिंटिंग है वो काफ़ी नीट है और कलर्स भी ब्राइट और वाइब्रेंट हैं। सो इट्स अ 10 आउट ऑफ 10 फॉर मी क्वालिटी वाइज। और दिस बुक इज़ वेरी थाटफुली डिज़ाइंड एज यू कैन सी। इट्स कैटेगराइज्ड इन चैप्टर्स जिसमें आप बर्थ से लेकर 5 इयर्स तक के बेबी की जो मेमोरीज़ हैं वो स्टोर कर सकते हैं। और उसके अलावा मंथली रिकॉर्ड्स में यू कैन एंटर डिफरेंट एक्टिविटीज़, लाइक्स डिसलाइक्स ऑफ योर बेबी अलॉन्ग विद हिज पिक्चर्स. And the best part of this milestone book is Ramadan and Eid के pages, and I think this is what makes it so special कि इन्होंने इस तरह से my first Ramadan of life, my first Eid ul Fitr, Eid ul Adha, ये जो हमारे इस्लामिक इवेंट्स हैं इसके सेपरेट पेजेस दिए हैं और जिसमें you can paste the pictures of your baby along with the dates. और मार्केट में बहुत सारी माइलस्टोन बुक्स अवेलेबल हैं आजकल, लेकिन उनमें इस तरह की डिटेल्स नहीं मिलती. सो ओवरऑल आई रियली लव दिस बुक. कंटेंट इसका बहुत अच्छा है और इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड इट. सो ज़रूर इसको अपने बेबी के लिए बाय करें. प्लस इट्स अ रियली गुड गिफ्ट टू गिव टू एनी मॉमी टू बी. पेज का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग जो है चेक कर सकते हैं. और आज का दिन जो है वो काफ़ी बिज़ी गुजरने वाला है. आज आई हैव टू रन सम एरेंड्स. मुझे बाहर जाना है, बाहर के कुछ काम करने हैं. तो यहाँ पे लंच टाइम हो चुका था और आज लंच में जो है वो हम खा रहे हैं कल की लेफ़्ट ओवर बिरयानी. सो अभी मैं कर रही हूँ लंच और मेरे साथ हरीम भी आ गई है. उसको बहुत बिरयानी पसंद है, सो उसको भी मैं साथ साथ खिला रही थी. और खाना खाने के बाद जो है वो मैं सबसे पहले ये जो प्लांट अभी आपने देखा ये मैं ड्रॉप करूँगी अपनी एक फ्रेंड की तरफ. वो उन्हें प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं और आज मैं बहुत करीब से गुज़रूँगी उनके घर के. सो मैंने सोचा कि चलें एक प्लांट मैं उनके लिए ले जाती हूँ. और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी फ़िश मार्केट. आजकल सर्दियों का मौसम है और फ़िश जो है वो खाने का बहुत मज़ा आता है और कोशिश करती हूँ कि वीक में 1-2 बार जो है वो फ़िश ज़रूर बनाऊँ. सो अभी मैं जाऊंगी और जाके फ़िश लूँगी और वहाँ पर भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के लिए. तो आप लोग
ये कौन सी है बड़ी बड़ी ये काला वाला ये मुझका सादा है ना क्या वाला है नहीं बाजार के अलावा भी होते हैं हमारा होलसेल का काम है डेली कस्टमर आते हैं हमारे आ सकते हैं ये पड़ा हुआ है वो उधर पड़ा हुआ है। फ़िश मार्केट से मैंने ख़रीदी थी सफ़ेद रहू और साथ में थोड़े प्रॉन्स लिए थे। प्रॉन्स इनके पास आज बहुत फ़्रेश थे, सो इसलिए मैंने ले लिए। अपने कमिंग ब्लॉग्स में मैं आपके साथ फ़िश और प्रॉन्स दोनों की रेसिपी शेयर करूँगी, सो आप लोग देखते रहिएगा। और अब हो गया है डिनर का टाइम और आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चना दाल मखनी। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज को जो है स्लाइस करके उसको मैं फ्राई कर रही हूँ और साथ में मैंने ले लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्चें। और ये चना दाल है जिसको मैंने 80% जो है वो कुक कर लिया। इसको मैंने प्रेशर कुक किया था सिंपल पानी डाल के और थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी। और ये जो दाल की रेसिपी मैं आपको आज दे रही हूँ ना, ये बिल्कुल वैसी बनती है जैसे हम होटल्स में और ढाबों पर खाते हैं, जिसको दाल फ्राई भी कहते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है, मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जब प्याज जो हैं वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए, आप देखिए बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन मैंने किया, इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो इस पर फिर मैंने डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के मैं इसको इतना फ्राई करूँगी कि इसकी रॉ स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि मसाला जले नहीं। और इसके बाद इसमें मैंने डाला है एक तेज़पत्ता। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस। इसमें बेसिक स्पाइसेस जाएंगे जिसमें नमक है, लाल मिर्च और हल्दी। और ये तमाम स्पाइसेस डाल के जो है वो मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और इस स्टेज पे अगर आपका मसाला ड्राई हो रहा हो तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और उसको फ्राई करते जाएं, अच्छे से इसको फ्राई कर लें। और फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह से मैंने काट लिए थे। और आप टमाटर को ब्लेंड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने आज ब्लेंड नहीं किया क्योंकि थोड़ी टाइम की शॉर्टेज थी। और अभी इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी। पानी डालने से टमाटर जो है वो बहुत जल्दी से सॉफ़्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। बस थोड़ा सा पानी डाल के मैं टमाटर को कवर कर दूंगी और विदिन 3 to 4 मिनट्स जो है वो टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद आप ये देखें कि टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इनको दोबारा से थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। आप इसको इतना फ्राई करें कि ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो जाए और साइड्स पे नज़र आने लगे। तो इस स्टेज पे फिर दाल जो है उसको ऐड कर दें। ये दाल जो है ये मैंने सोक की थी आधे घंटे के लिए और इसको मैंने 10 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक कर लिया था।
और थोड़ी सी हल्दी डाली थी मैंने। हल्दी ऑप्शनल है, उससे ये है कि दाल का कलर जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। सो बस अब मैंने इसमें दाल ऐड कर दिया और दाल डाल के मैंने दोबारा से इसको कवर कर दिया है। तकरीबन इसको 15 मिनट्स के लिए जो है वो आप कवर करके कुक कर लें, यहाँ तक कि दाल जो है वो बिल्कुल गल जाए। मैंने एक बोल में फ़्रेश क्रीम ले लिया और मेरी जो क्रीम थी वो काफ़ी थिक थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको डाइल्यूट कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्रीम, और यहाँ पे हार्डली मैंने 1.5 टेबल स्पून क्रीम का लिया था, बहुत ज़्यादा क्रीम ऐड नहीं करेंगे हम। क्रीम से ये है कि दाल का बहुत ही अच्छा, बहुत रिच सा फ्लेवर आता है। और क्रीम डालने के बाद मैंने दाल को 3-4 मिनट के लिए कुक किया है। और अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है, बहुत ही एरोमेटिक। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ ही मैंने कसूरी मेथी इसमें डाली है। कसूरी मेथी से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आता है दाल में, तो आप लोग ज़रूर कसूरी मेथी डालिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और इसके बाद एंड पे मैं इसके अंदर हरी मिर्ची डालूँगी, अदरक डालूँगी, और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो बटर भी एंड पे डाला था, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड करना जो है भूल गई। सो ये दाल को अब मैंने डिश आउट कर लिया है और इसको मैंने गार्निश किया है थोड़ी सी क्रीम के साथ और हरी मिर्चों के साथ। तो ये मेरी रेस्टोरेंट स्टाइल चना दाल मखनी जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और अगर आप ट्राई करें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी और आप लोगों को कैसी लगी। और अब मैं बना रही हूँ फ्राई फ़िश। फ़िश आज जो है वो मैं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो फ़्रेश ही इसको बनाते हैं। सो यहाँ पे ये मैंने ली है सफ़ेद रोहू, और इसको 2 तरह के मसालों के साथ जो है वो मैंने मैरिनेट किया है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला कमिंग व्लॉग्स में शेयर करूँगी। एक मसाला ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये तो मेरा होममेड मसाला है। इसको मैंने होममेड मसालों के साथ मैरिनेट किया था। और ये जो दूसरा बैच है जो थोड़ा सा रेड सा मसाला आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने इस पे शान का फ़िश मसाला जो है वो लगाया था, और साथ में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक और लेमन और ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला डिटेल जो रेसिपीज़ हैं इसकी, ये मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में दूंगी। सो बस अब ये फ़िश जो है ये मैं फ्राई कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ फ़िश को, और इसके बाद फिर हम इसको एंजॉय करेंगे दाल के साथ। तो ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आप लोगों से मैं मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।